में सारे यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त होने लगे। जब सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए तो भगवान बलराम जी, नंद बाबा, यशोदा, सारा परिकर को भगवान ने अपने नित्य धाम गोलोक धाम में भेज दिया। अब भगवान के 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? भगवान बोले, हम कहीं जा नहीं रहे, हम तो भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब जहाँ जहाँ भागवत होंगी वहाँ वहाँ प्रकट होकर के हम अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। जहाँ जहाँ जब जब भागवत जी होती हैं, आप इन 7 दिनों में निश्चित ही आपके हृदय में थोड़ी ही सही पर भक्ति का दीपक जरूर जला होगा, प्रेम का दीपक जरूर जला होगा। और भागवत से ही इस कली काल में भक्ति का दीपक जलाया जा सकता है और कोई साधन नहीं। इसलिए भागवत प्रत्यक्ष भगवान का रूप है। अभी 26 दिसंबर से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप लोग भी अपने मित्रों के लिए अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अभी 19 जनवरी को रायपुर की पावन धरती छत्तीसगढ़ में कथा होने जा रही है। आप लोग भी छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर आकर के, रायपुर की पावन धरा पे आकर के सुंदर सी कथा जो होने जा रही है, आप कथा का रसपान कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की लीला 125 वर्ष की पूरी हुई। बाण मारा एक बहेलिये ने, भगवान लीला पूरी करके उसका कल्याण, एक लीला, एक भाव से भगवान कड़कड़ में, एक रूप से भगवान अपने गोलोक धाम। बाली को राम जी ने छिपके मारा तो बाली बोला, छिपके क्यों मारा? राम जी बोले, अगले जन्म में तू मान लेना। वही बाली इस जन्म में बहेलिया बना और भगवान कृष्ण के पांव में छिप कर के बाण मारा और भगवान की लीला उस बाण के लगते ही पूरी हो गई, क्योंकि वो लीला ही थी। 125 वर्ष की लीला पूरी करके धरा धाम को छोड़कर पूरे परिकर को लेके भगवान अपने धाम को चले गए और हम सबको दे गए भागवत जी के। अब हमारी लीला सुनकर सुनाकर आप हमारा अनुभव करना और हम आपके साथ रहेंगे हमेशा। कृष्ण आपसे दूर नहीं है, आपके साथ है, आपके पास है। महसूस कीजिए कि कृष्ण प्रभु हमारे पास है, वो सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं। इसके बाद भगवान